पुलिस हर टाइम हर समय आपके साथ है, हर मुश्किल में आपके साथ है। आप देख सकते हो पुलिस ने कितना साथ दिया है, नहीं दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट होगी ऊपर से आप इतना कि बिल्कुल एग्जैक्ट मकान के आगे मैचबंदी थी, लाखों रुपए की मैच। वो खुला दरबार लग गया करे, उठे भी जा लिए, लेकिन प्रशासन ने कोई मतलब समाधान नहीं। एसडीएम का चले जाओ, चाहे भाई एसपी का चले जाओ, चाहे भाई सीएम का चले। अक्टूबर की रात की बात है भाई। रेखा पर जीरो, ग्राउंड रिपोर्ट पर जीरो, आप देख सकते हो। कुमार पटौदी आज हम बुआनी खेड़ा के हल्के गांव रेवाड़ी खेड़ा में पहुंचे हैं। बड़ी दुखद घटना है। एक किसान मजदूर के घर पे भैंस चोरी हो जाती है। चोरों ने इतना आतंक मचा दिया है कि कोई ना ही तो प्रशासन शासन का कोई बिल्कुल भी असर नहीं मान रहे। लाखों की भैंस चुरा के ले गए हैं। एक मजदूर आदमी एक एक पैसा इकट्ठा करके इतना इकट्ठा करता है, उसको चंद मिनटों के अंदर 1 मिनट में कर रहा है, नहीं कर रहा है। आगे एसपी साहब से मिले, डीएसपी से मिले, एसडीएम से मिले या पुलिस प्रशासन किसी अधिकारी से, उच्च अधिकारी से मिले, कोई सुनवाई हुई या नहीं हुई। कितने दिन भैंस चोरी की होगी, कितनी भैंसें चोरी हुई हैं, कितने का नुकसान हो गया। नुकसान तो आपको पता ही है, 4-5 भैंसों का 6-7 लाख रुपए का नुकसान कम से कम बताया मैंने। तो अभी बात करते हैं जिनकी भैंस चोरी है उनसे। राम राम भाई साहब। हमें पता चला है कि आपकी 5-6 भैंसें चोरी हो गई हैं। हाँ भाई, 5-6 भैंस चोरी हो 5-6 भैंसें चोरी हो गई हैं। हाँ, 5 पशु है जी। ये घटना किस तारीख की है और लगभग कितना टाइम आपको थोड़ा मोटा पता हो भाई? इस टाइम तक हम जाग रहे थे, इसके बाद हुई है। 24 तारीख की बात है भाई सब ये। 24 अक्टूबर की। हाँ 24 पिछले महीने रात ने 11 बजे लगभग हम अपनी भैंस ने संभाल के गए थे। अच्छा। और मान ले सुबह आए न 5-5:30 बजे से दूध निकालने सानी गिरने के लिए। अच्छा। तो हमारी भैंस खुट्टा पे यानी कि प्लाट में नहीं थी। अच्छा। हाँ। कितनी भैंसें थी आपकी? मेरी 2 भैंस थी, एक छोटी कटड़ी थी। अच्छा। जो भैंस थी वो ब्याही हुई थी या बेणतर थी? 2 महीने की भैंस ब्याही थी। 1 महीने की वो आगे की थी। अच्छा। एक जो खार की जोटी थी जो मतलब 2-2.5 महीने की लगभग होगी थी, आगे की चेक करवाई थी 10 तारीख। अच्छा। हाँ। या तो फिर उच्च अधिकारी या प्रशासन से किसी अधिकारी से मिले हो या कोई आश्वासन दिया या फिर ऐसे ही टरकाया जा रहा है, प्रशासन अपना काम पल्ला झाड़ रहा है? देखिए भाई साहब, मिल तो सारा तो लिए हम एसडीएम आश्वासन खुला मतलब गोल मचोड़ सी बात कर रहे हैं। आश्वासन भी नहीं दे रहे खुल के न। अब भाई आपकी घुमाए दें, बाकी हमारे पे थोड़ा आरोप सा हमने दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्यों दबाने की कोशिश करे? क्या आरोप लगा रहे हैं आप पे? भाई वो मतलब वो हमारी चौकी है या गुजरानी चौकी। तो वो कह रहे हैं भाई काम तो हमने करना है, जो करना है बस ये बोल रहे हैं। तो करना कभी न्याय करना है भाई। तो करते तो कोई नहीं हुआ, तो ये बार जा लिए। डीजीपी हरियाणा जो आपने रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा का उदाहरण आप गुजरानी चौकी में देख सकते हैं। जो पीड़ित परिवार है उनको क्या रिस्पांस दे रहे हैं। डीजीपी हरियाणा ने जो रूपरेखा तैयार की थी उस पर 1% भी हरियाणा पुलिस काम नहीं कर रही है। भाई साहब बता रहे हैं कि उल्टा हमारे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि बोले काम तो हमें करना है। हमें भी पता है कि काम आपको करना है, लेकिन पीड़ित है उसको आप उसकी दुख की घड़ी को समझो। हाँ जी, कहाँ बंधी हुई थी भैंस? यहाँ बंद रही थी। आ जाना आगे ना। साथ दिखाइए भाई साहब। यहाँ बेल थी शायद। देख सकते हो कि मकान के बिल्कुल आगे लाखों रुपए की भैंस चोरी करके ले गई। इतना बड़ा आतंक मचा रखा है कि चोरों ने। कौन इनको शय देता है? क्या गांव के हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं? कौन इनको शय देता है? इतना बड़ा नुकसान कर दिया। एक मजदूर किसान के घर पे लाखों रुपए की भैंस चुराई करके ले गए और प्रशासन अभी तक हाई अलर्ट पे नहीं है। 24 तारीख की बात है। आज तारीख कितनी भाई साहब? 7-8 नवंबर की बात हो गई है। कितने दिन हो गए अब तक कोई भी सूचना मिली नहीं है? 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन कोई संतुष्टि जवाब पुलिस का आया नहीं अभी तक? कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? यहाँ पे पुलिस आपकी सुन नहीं रही। क्या कहूँ जी, पहली बात तो ये सरकार की कमी है जी। क्यों भाई दबाव तो दे नहीं इस प्रशासन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दावा कर रहे हैं कि हम सबका विकास, सबको एक साथ लेके चलते। मजदूर को मेरे हमारी सरकार है। सब झूठे जुमले हैं ये, सब झूठे जुमले। सीएम साहब आप ग्राउंड रिपोर्ट पे देखिए कि आप जितना बड़ा दावा करते हैं ना कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। सीएम साहब जितना बड़ा आप दावा करते हो ना कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पे आप देख सकते हो कि प्रशासन कोई संतुष्टिजनक दिया नहीं है। एसडीएम से मिले थे आप?
हाँ एसडीएम के SDM? दरबार में गए थे। डीसी साहब से? हाँ डीसी सर से। डीसी भिवानी से मिल चुके हैं अब डीसी तक? ने मतलब एसपी से बोल दिया था भाई इनकी कार्रवाई करो, अच्छा। लेकिन उन्होंने चौकी को भेज दिया वो नोटिस। तो चौकी वाले हमारे पास में भेज दिया वो नोटिस, भाई आके न हमारी चौकी में आओ, हम थारा काम कराएंगे। हम गए तो भाई हमने हमारा ये पुलिस ने अभी आपको इसी कोई इस तरह की बात बताई कि हम दबिश दे रहे हैं भाई? ना कोई दबिश नहीं। जो सुराग मतलब हमने जो सुराग मिले हैं ना वो पुलिस हमने ही दी है, ना कि कोई सुराग पुलिस ने बताया है। काम तो पुलिस का है दबिश देने का। आरोपी जो आरोपी हैं इस चीज़ के उन तक पहुंचने का, लेकिन जिनको गवाहों के साथ पीड़ित परिवार पहुंचता उन पर भी कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। देख लीजिए आप डीजीपी साहब, आपकी पुलिस कितना काम कर रही है। लाखों रुपए की महसूरी हो गई। आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे हैं परिवारों में, उनके मुंह पे हाथ फेरने का काम किया है। चोरों ने इतना आतंक मचा दिया है कि हम तो आपसे इतनी गुजारिश करते हैं, जो आप पूरे हरियाणा को एक रूपरेखा दे रहे हो कि पेश किसकी है, कोई हवा में तीर मारा नहीं है। आपकी पुलिस काम 1% भी नहीं कर रही है, जवाब भी अच्छी तरह नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार है, लाखों रुपये का नुकसान हो गया, उन्हें पर ही उल्टा आरोप जा रही है। हाँ ताई न्यू को है वो तो जी जावा हनिया में न्यू को हम न रोहतक भेज दो, रोहतक तो फिर हम चौकी में आ जाएंगे। चौकी में फिर भाई आना तो आई कदे मामी तामिन को पंचकूला भेज देने, कदे मारी हो रही महस हो रही मामी कौन भेज दे? कोई जवाब कौन दिया है कि मेरे को जवाब कौन दिया? और न्यू बोले फिर भी हमने तो आना तो सो उरे है भाई, चम हमने रोहतक भेज दो। अच्छा हाँ न्यू को पुलिस भी कितने जाओ हाँ। कहीं जाओ। भिवानी एसपी सुमित कुमार जी, आपकी पुलिस का रवैया देख लीजिए आप। हाँ न्यू को ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या बोल रहे हैं पीड़ित परिवार? और के और जी हमने माँ से तो वह बात गांव के साल से, और गरीब की माँ से तकड़े की माँ सोंदी ने आ ले रही लग। ये बात तो हाँ। आप किस दावे के साथ कह रहे हो? हम दावा था मैं हो दावा तो मारे और कोई कौन दावा। हाँ भाई साहब, गरीब की कोई सुनाई नहीं हो रही जी आज से 15 दिन। लेकिन हरियाणा के सीएम साहब तो बोल रहे हैं कि सरकार मजदूर गरीब की मसी होगी है सरकार है। ना सब झूठ है जी, बिल्कुल झूठ है। के लिए कोई प्रशासन ने कोई संतुष्ट जवाब ना नहीं ना दिया। कुछ नहीं दिया जी अभी तक। 15 दिन हो गए जी हमें टोई बाड़ी करन ला रहे थी, मैं कमाने नहीं कर रहा कोई, महकमा कुछ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा। चौकी वाले आप पे रोब झाड़ रहे बता रहे हैं। हाँ यही सच्चाई जी। तो साथियों आप देख सकते हो कि ग्रामीणों में कितना आक्रोश है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। पुलिस का जो रवैया है वो आप देख सकते हो। ग्राउंड रिपोर्ट पे कितना आक्रोश है। 15-16 दिन हो गए हैं, अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। थोड़ा मोटा सुराग हाथ लगा है तो पीड़ित परिवार को ही लगा है, लेकिन उसमें भी कोई संतुलित जवाब नहीं है। प्रशासन क्या करे है? हाँ जी, क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन से? भाई प्रशासन से सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद भाई करना चाहूँ। भैया आपने भाई ग्राउंड रिपोर्ट पाए और जो हमारी या जो सूचना है भाई इसने आम नागरिक तक पहुँचाओगे, जिस तरह भाई हर नागरिक ने भाई अलर्ट रहने की, क्षेत्र में रहने की मतलब या सूचना मिलेगी। भाई हमारे जैसे गांव में 24 तारीख को जो घटना घटी उससे लगभग 5 लाख का समथिंग का भाई नुकसान हो गया है। और हमारी 3 भैंसें रात को खोली गई है, जबकि मैं रात को पास में ही सो रहा था। मतलब वो 1 बजे ही घटना है तो मैं 12 बजे के आसपास सोया था, तो रात को पता नहीं चला। सुबह उठ के देखा तो भैंस हमें गायब मिली। हमें आसपास के ये मान के चलो हम 12-15 किलोमीटर तक हमने आसपास जितने CCTV फुटेज होते हैं सब में हमने छानबीन की। तो शुरुआत में तो पुलिस ने भी की, जहाँ जाते हुए पुलिस भी साथ साथ रही। 2 दिन तो पुलिस ने अच्छा रवैया किया, हमें ले लगा अभी पा जाएगी, कुछ हमें संभावना लगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे 2-4 दिन गुजरे तो पुलिस अपना मतलब अन्य कामों में व्यस्त हो गई। वो मतलब दूसरे कामों में लग गए और उनको कहा अभी आप हमारे साथ चलो, तो वो बोले भी हमारे पास कार्य प्रभार ज़्यादा है तो हम और भी काम है, आप भी कुछ करो। आप एसपी भिवानी डीसी भिवानी से मिले? हाँ एसपी भाई मिले थे, हमारे जो परिवार वाले गए थे, हम तो गए नहीं। तो उन्होंने भी भाई आश्वासन दिया, उन्होंने नोटिस दिया जो चौकी वाले को, जो हमारा आईओ है, आईओ के पास नोटिस तो आईओ ने देखा क्या कि उनके पास नोटिस आने वाला उनको ये मार्क हुआ। ये जो चोरी वाली घटना है जताई गांव में हुई, आपके गांव में हुई,
ये मेरे गांव में नहीं सर, मैं अभी जताई वालों से मिल के आया। अभी हमने बुला रखे थे जताई वाले, मैं चांग गांव में, वहाँ मीटिंग थी मेरी उनके साथ, तो उन्होंने दिखाया है कि पलादगढ़ में भी चोरी हुई है। हमसे जो पहले वाले वीक में पलादगढ़ हुई है, फिर हमारे गाँव में हुई है, और फिर जताई में हुई है, और आज कल रात को जींद के पास भी हुई है। ये हर तो बहुत बड़ा आतंक मचा दिया इससे चोर गिरोह ने, तो बहुत बड़ा गिरोह है ये। तो देखो ये सारी पुलिस निष्क्रिय है इसमें। यदि किसी मंत्री का या बड़े लोगों का या पुलिस प्रशासन के किसी रिश्तेदार का कुछ कुत्ता भी होता ना, तो उसको 2 घंटे में ढूंढ लेके आते। गरीब का कुछ कोई नहीं। हाँ, गरीब का तो कुछ नहीं। फिर भाई कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि उम्मीद है प्रशासन से कुछ करें। हमने जो भी डाटा निकाला, इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने बहुत कुछ निकाला। आपने ही निकाला या प्रशासन ने भी निकाला? नहीं निकाला है, उन्होंने कुछ नहीं निकाला, 1% भी नहीं निकाला। सीआईए की टीमें गठित करके या कार्रवाई करी है या फिर आईओ अकेला कार्रवाई कर रहा है? सारे दिखावा है बस, ये लोगों के कागजी कार्रवाई करते हैं और कुछ नहीं करते, ग्राउंड पे कुछ काम नहीं करते। आम जनता टैक्स भरती है, इनके मतलब घर चूल्हे जलते हैं, इनके भाई प्रशासन के भी तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो अपना जो काम होना चाहिए ना उन्हें करना चाहिए, वो अपने उत्तरदायित्व तो उनका अच्छा नहीं है। अरे हमारे हरियाणा के जो डीजीपी हैं ओपी सिंह जी, उनने तो रूपरेखा तैयार की कि हम 10-15 किलोमीटर के अंदर में पीसीआर मिलनी चाहिए रात को गश्त करते हुए। उनको हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने एक जबरदस्त रूपरेखा तैयार की है। एक बात बताओ, मैं 15-20 किलोमीटर तक पीसीआर हर एक रोड पर खड़ी है, लेकिन वो गाड़ी गई क्यों बिना नंबरों की गाड़ी? डीजीपी हरियाणा पे बोल रही है। कोई पूछना चाहिए, कोई जवाब देना चाहिए डीजीपी ने, भाई बिना नंबर आई गाड़ी रोड पर कैसे चल रही है? और ये भी आतंकवादियों की हथियार लय से उनके साथ में 10 मिनट में ये बताओ पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी चूक आप देख सकते हो। ग्रामीण क्या बोल रहे हैं? 2 बजे उसी रोड पे वे चोर गए हैं, उसी रूट पे गए हैं, फुटेज से हमें पता चला है। अच्छा। और 10-15 मिनट में पुलिस उसी रास्ते से गश्त करने आ रही है, तो उनको रास्ते में कोई नहीं मिला क्या? भाई सेट फेट तो हुई है, सेट फेट तो हुई है या नहीं हुई? अप्लाइड फॉर गाड़ी है। उन्होंने देखा होगा भाई, कोई शक के आधार पे उन्होंने भाई गश्त पे है, शक जिस पे भी उसको शक लगता है, आम नागरिक है, गाड़ी है या कोई और चीज है, जांच करने का पुलिस का अधिकार उनको है। तो पता नहीं वो क्या करते हैं, कहीं आस पास रहते हैं या दिखावा है, पता नहीं है। डीजीपी जो सर है ना, वे तो देखो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, जो नियम बनाए हैं, वे तो अच्छे हैं, लेकिन जो धरातल पे धरातल पे काम नहीं हो रहा है, धरातल पे काम नहीं हो रहा। और ये अंजाम बहस की नहीं है, हमें डर है जान माल की भी। ये तो माल गया, हमारे जान भी जा सकती है, जान को भी खतरा, जान को भी खतरा हो सकता है। कल हमने फुटेज निकाली, हमने फुटेज मान लो इस भैंस के पास में हमें सौंदे होंगे तो वो तो हथियार ले रहे थे, बिल्कुल, तो जान का भी मतलब करके चले जाते। हौसला बढ़ रहा है तो चोरों का, उनका तो हौसला बुलंद हो रहा है जी। तो है। और ये इसी सरकार में हो रहा है, पीछे सरकार में कभी चोरी नहीं हुई, कोई का भी मुद्दा उठा लो, पहली बार हुई। इसी सरकार में तो सारा आतंक है, किसी बलात्कार का लगा लो, चाहे भाई किसी और चीज का लगा लो, मतलब आतंक सारा है। ये पीछे से ये अपने वो शहीद हुए हैं, उनका भी खुद मरवाओ है ये सरकार वाले, और कोई नहीं है। सीएम साहब आप देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन पे भी नहीं, आपकी जो कार्य प्रणाली उस पे भी अंगली उठ रही है, आपकी सरकार पे भी उठ रही है। अकेला प्रशासन नहीं, आपकी सरकार भी दोषी इस पे। पता है क्या है सर, जैसे हम फुटेज निकाल रहे हैं, तो जैसे जैसे हम घटना के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भय लगता है कहीं उनको पता चल जाए कि इनको फुटेज हमें सुराग हाथ है, हो सकता है हमारे पे भी वो मतलब कर सकते हैं कि ये उस घटना। 4 दिन बाद एक फुटेज मिली थी, उसमें 2 बंदे दिए, बंदे फुटेज में बंदे के तस्वीर आई है, तो वो वीडियो हमने पुलिस से दिखाई है, लेकिन जो हमने वो मतलब फुटेज देखी ना उस कैमरा ने, तो वो उसका मतलब कैमरा भी फुटेज का वो आ रहा डेक्स भी DVR भी सारा शुद्ध पाड़ ले गए। यानी कि वो उधर 4 दिन के बाद में ये फुटेज पाड़ ले गए हैं, तो बंदे तो इधर के हैं ना, बिल्कुल सही का काम है। तो हाँ, तो ये पुलिस भी मतलब उनका हाथ है कुछ न कुछ पुलिस पे तो हमें देख के जो आशा की किरण है वो रखनी पड़ेगी। इतना बड़ा एलिगेशन पुलिस पे लगाएंगे तो सुरक्षा कौन करेगा भाई साहब? भाई काम तो देखो नहीं करना है, हमने तो करना नहीं, ठीक है। ये क्या बताऊँ आई भाई, उनका ऊपर दावा, ऊपर तभी दावा नहीं भाई, भाई ये है, ऊपर DGP भी है, ऊपर CM भी है, ऊपर प्रधानमंत्री भी है, पता नहीं किस चीज़ का वजह है, मतलब काम नहीं कर रहे। तो साथियों आप देख सकते हो ये ग्रामीणों में कितना आक्रोश है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, चोरों ने इतना बड़ा आतंक मचा दिया है कि पुलिस प्रशासन भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सरकार पे भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि अकेली प्रशासन नहीं, सरकार भी
कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट पे हम जहाँ पे लाखों रुपए की भैंसों की चोरी है वहाँ पे पहुँचे, बातचीत की, तो 15-16 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो बता रहे कि हमारी जान को भी खतरा है, अब तक 15 दिन में चोरों पे कोई भी अंकुश नहीं लगाया गया तो वो हमारी जान भी ले सकते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे भैंसें चोरी वहाँ हम सो रहे थे तो हथियार लैस होंगे तो हमें भी मार सकते थे, हमें जाग आ जाती या फिर उनको पकड़ने की कोशिश करते तो हमारी जान को भी खतरा है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें या शेयर करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस विचारधारा को बहुत आगे पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों। मैं राजकुमार पटौदी, कुशल मंगल। जय हिंद।